नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 6 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कवि हैं अभिलाष। यह एक प्रार्थना काव्य है। इस काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुमय बने, ऐसी भावना अभिव्यक्त की गई है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सबसे पहले हम इस काव्य पंक्ति में शब्द के बारे में समझौती प्राप्त करेंगे। तो शक्ति शब्द का मतलब होता है ताकत। दाता शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, सृजनहार, सृष्टि का निर्माण करने वाला सृष्टा। विश्वास यानी कि भरोसा। कमजोर शब्द का अर्थ होता है ढीला। नेक यानी कि भला, ईमानदार। भूल यानी कि गलती। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हम एक ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, हम ईमानदारी के काम करने जा रहे हैं। तो हे ईश्वर, हमें इतनी ताकत देना कि हमारा विश्वास ढीला न हो, हमारा भरोसा ढीला न हो। मतलब कि हमारा भरोसा उस नेक कार्य करने के लिए हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। हमें गलती से भी कभी दूसरी गलती हमारे से हो न पाए, इतनी ताकत हमें तू देना है सृजनहार, ऐसा कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं।
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे। तो कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से यहाँ हम सबसे पहले इस काव्य पंक्ति में जो शब्द आए हैं उस शब्द के अर्थ समझ लेंगे। तो यहाँ पर रोशनी, रोशनी शब्द है। रोशनी शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। हर शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक। बुराई यानी कि कुकर्म। भली, भली शब्द का अर्थ होता है नेक, ईमानदार। जिंदगी, जब तक जन्म से लेकर अब तक हम जी रहे हैं उसके बीच का जो समय है उसे जिंदगी कहते हैं। बैर यानी कि दुश्मनी। भावना, हमारे शरीर मन के अंतर्गत जो भाव पैदा होता है, बहुत सारे भाव पैदा होते हैं, उस भावों का समूह को हम भावना कहते हैं। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, मतलब हम नेक रास्ते पर चल रहे हैं, तो नेक रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास ईमानदारी का काम कैसे किया जाए, इतना भी हमें ज्ञान नहीं है। तो हे प्रभु, हम अंधकारमय हैं, तो हे प्रभु तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी देना। हर बुराई से बचते रहे हम, मतलब कि इस जिंदगी में हमारे से जो बुराई होने वाली है वो प्रत्येक बुराई से तू हमें बचाना। हमें जितना भी लंबा आयुष्य तू दे, हमें जितनी भी जिंदगी तू दे, उस जिंदगी में हमें भलाई का ही काम हमारे से होना चाहिए। बैर होना किसी का किसी से, मतलब हमारे से किसी के साथ दुश्मनी भी होनी चाहिए नहीं। हमारे मन में किसी ने हमारे प्रति बुरा काम किया है तो हम भी उसका बुरा करें, उसने हमारा बुरा काम किया है तो हम भी उसका बुरा करें। ऐसी बदले की भावना हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। नहीं, इतनी शक्ति तू हमें देना हे दाता, ऐसा कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले ने नेक रास्ते पे। यहाँ पर सोच शब्द का अर्थ होता है विचार। अर्पण शब्द का अर्थ होता है समर्पण। खुशियाँ यानी कि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से ऐसा अर्थ खुशियों का होता है सुख रूपी खुशियाँ। मधुबन यानी कि उपवन, बगीचा। करुणा शब्द का अर्थ होता है दया। पावन यानी कि पवित्र। कोना शब्द का अर्थ होता है गुजराती भाषा में कहिए तो खूणो। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें ये नहीं विचार करना चाहिए, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमने सृष्टि के लिए, ईश्वर के लिए, लोगों के लिए क्या समर्पण किया है। सृष्टि ने तो हमें सब कुछ दिया है, ईश्वर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हमें हमारा निर्माण किया, हमारे लिए सृष्टि का निर्माण किया, सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ों का निर्माण तो ईश्वर ने किया है। लेकिन हमें ईश्वर के लिए हमने क्या किया है, सृष्टि के लिए हमने क्या समर्पण किया है, ये सोचना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो जीवन में सुख मिला है उस सुख का हमें सबको बांटकर जीना चाहिए।
हमें सभी में बांटे, मतलब वहेंचવું, गुजराती भाषा में कहिए तो वहेंचવું। जो हमें सुख मिला है वो सभी को देना चाहिए, बांट कर जीना चाहिए, तो उसका जीवन भी सुखमय बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा, अपनी दया रूपी नदी का जल तू बहा के, जिस प्रकार नदी अपने किनारे से, नदी अपने प्रवाह के किनारे से, नदी जहाँ से नदी बहती है तो उसके किनारे लीलोतरी हमें देखने को मिलती हैं। उस नदी के पानी के भेद से आसपास के एरिया में लीलोतरी छाई जाती है। तो उसी प्रकार हम भी हमारी दया से दूसरों इंसान के मन का कोना कोना, मतलब दूसरों इंसान के मन के कोने कोने को दया रूपी करुणा से हमें पवित्र कर देना चाहिए। जिस प्रकार बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं, उस पौधे पर फूलों बहुत सारे रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, तो उस फूलों की सुगंध से सारा उपवन मधुमय बन जाता है, सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने सुखों में सबको देना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी सुखमय बन जाए, ऐसा सुखमय बन जाए, ऐसा पवित्र बन जाए, ऐसा कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम अंधेरे में हैं, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे। अंधेरा, अंधेरे शब्द का अर्थ होता है अज्ञानता, अंधकारमय। रोशनी शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। खुद यानी कि स्वयं। सजा शब्द का अर्थ होता है दंड। सह शब्द का अर्थ होता है सहन, यानी कि स्वीकार, हम सहन कर लेंगे ऐसा। गुजरा यानी कि बीता हुआ। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रतीकात्मकता, कवि ने इस काव्य में प्रतीकात्मक रूप में कहा है कि अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है और रोशनी ज्ञान का प्रतीक है। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, मतलब कि अज्ञानता रूपी अंधेरे में हैं, तो हमें रोशनी देना, यानी कि हमें ऐसा ज्ञान देना कि हम किसी के साथ दुश्मनी से हम अपने आप को न खो दे, हम अपने आप को न मिटा दे। हमने जो बुरे कर्म किए हैं, उस बुरे कर्म के किए हुए बुरे कर्म के बदले में, उसके दंड के रूप में हमें मौत की सज़ा मिले तो भी हम सहन कर लेंगे, तो भी हमें स्वीकार है। लेकिन हमने जो बुरे कर्म किए हैं, ऐसा कल जो बीता है, जो कल ऐसा बीत गया है, ऐसा आने वाला कल ऐसा न आए, ऐसी शक्ति कवि ईश्वर के पास याचना करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे। यहाँ पर हर तरफ यानी कि प्रत्येक दिशा में, जुल्म यानी कि अत्याचार, बेबसी शब्द का अर्थ होता है लाचारी। शहमासा ये एक मुहावरा है। शहमासा मतलब डरा हुआ। हर यानी कि प्रत्येक, आदमी यानी कि इंसान, पाप यानी कि कुकर्म, बोझ जो हम वजन रूप लगता है वो
बोझ है। ममता, ममता यानी कि मातृत्व भाव, माता की तरह का भाव। रचना यानी कि निर्माण। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, यानी कि प्रत्येक दिशा में अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हर आदमी उसे रोक पाने में असमर्थ है, इसीलिए लाचार है। इसीलिए प्रत्येक आदमी सहमा सा हर आदमी है, यानी कि डरा हुआ आदमी रहता है, इंसान डरा हुआ रहता है, उसे रोक पाने में असमर्थ है, इसीलिए हर आदमी डरा हुआ सा रहता है। धरती पर बहुत सारे पापों का बोझ बढ़ रहा है, तो धरती जाने कैसे ये पापों का बोझ उठा रही हैं, थमी रही हैं, यानी कि उठा रही हैं, इस पर भी प्रश्न हो रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। तो हे दाता, हे ईश्वर, तू इस धरती माँ पर हमारी ओर से जो पापों का बोझ बढ़ रहा है उसे मातृत्व के भाव से, माता की तरह का भाव रखकर तू इस धरती माँ पर आने वाले बोझ, हमारी ओर से होने वाले बोझ को तू उठा ले, ताकि तूने जो सृष्टि का निर्माण किया है इसका अंत भी न हो जाए, इसका अंत न हो जाए, इसीलिए तू मातृत्व भाव से, इसका नाश न हो, इसीलिए तू मातृत्व भाव से ये पापों का बोझ उठा ले, ऐसी शक्ति तू हमें देना, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस काव्य और गुजराती भाषा की एकज दे चिनगारी काव्य, एकज दे चिनगारी महानल, इस काव्य दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो दोनों में समान एक जैसा ही भाव का वर्णन किया गया है। वह गुजराती भाषा में भी कवि ईश्वर के पास एक चिनगारी यानी शक्ति रूप चिनगारी महानल रूपी भगवान के पास, ईश्वर के पास मांगते हैं। तो यहाँ पर भी इतनी शक्ति हमें देना, नेक रास्ते पर चलने की शक्ति इस काव्य में भी कवि याचना करते हैं। दोनों का हार्द एक जैसा ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतनी शक्ति काव्य के बारे में यानी कि समझे। दूसरी इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।